गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। तू बिखर के खुशबू फैलाता है और मैं मिट के अपना चरित्र लोगों में स्थापित करके जाता हूं। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, आदमी की जिंदगी का सार उसका चरित्र है, वो फूलों की जिंदगी का सार उसका इत्र हुआ करता है। अरे चरित्र में इत्र जैसी सुगंध भरो। अरे आदमी के जीवन का सार चरित्र है, तभी तो 2600 वर्ष के बाद भी भगवान महावीर हमारे हृदय में विराजमान है। ध्यान रखना, ऋषभदेव भगवान अरबों वर्षों के बाद भी हमारे हृदय में विराजमान है। मैं एक प्रश्न, पारस जी जरा, प्रकाश जी जरा खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? माइक में बोलो, वैसे तुम्हारा गला ही माइक से कर, ऊपर नहीं। मेरे बोलने के बाद ऊपर कोई चढ़ता नहीं है, जाना है तो जाए। ध्यान रखना, मान्यवर। हाँ, क्या नाम आपका? सांसारिक नाम प्रकाश सिंह। नहीं नहीं, तुम आध्यात्मिक अभी बने कहाँ हो जो सांसारिक नाम हो रहा है? तुम कौन सा अपने को संत समझ रहे हो? हाँ, प्रकाश जी सिंघवी। पापा का नाम? खूबचंद जी सिंघवी। उनके पापा का नाम? देवीलाल जी सिंघवी। अरे श्री लगा दे यार, पढ़ा लिखा आदमी, बाप को भी श्री नहीं लगा रहा है। हाँ, खूबचंद जी सिंघवी। उनके पापा का नाम? श्रीमान देवीलाल जी सिंघवी। उनके पापा का नाम? कालूलाल जी सिंघवी। उनके पापा का नाम? नहीं, कुछ ये सुनील जी कह रहे कुछ भी बोल दो, झूठ क्यों बोलूं गुरुदेव के साथ? नहीं, ऐसा तो इसके खानदान में हो सकता। कुछ भी बोल दो, अपन वही बोलो जो है। बैठ जा। 3 पीढ़ी, ज्यादा से ज्यादा 4 पीढ़ी, 5वीं में गई भैंस। तुम कुर्सी में चले जाओ, बैठ जाओ। आदमी 4 पीढ़ी से ज्यादा याद नहीं रखता है आदमी को। और थोड़ा जोर लगा दो, 5 पीढ़ी, इससे ऊपर तो राजकुमार जी कितनी पीढ़ी? 2 3 4, उसके बाद भूल जाता है ना आदमी। लेकिन क्या वजह है कि हमारी जिंदगी 4 पीढ़ी बाद खत्म हो जाती है, और अरबों वर्ष पहले हुए ऋषभदेव आज भी हमें याद है। ध्यान रखना, मानने वाले 5000 साल पहले हुए नारायण कृष्ण आज भी हमें याद हैं। हजारों वर्ष पहले हुए श्री राम हमें आज भी याद हैं। वो 2600 साल पहले हुए भगवान महावीर आज भी हमारे हृदय में धड़क रहे हैं। मान्यवर, ये वो लोग हैं जिन्होंने शरीर में नहीं जिए, इन्होंने अपने जीवन में चरित्र को निकाल करके रखा। मान्यवर, कोई सेठ नहीं जाना जाता, कोई साहूकार नहीं जाना जाता, मरने के बाद आपका चरित्र उसे अमर बनाया करता है। ध्यान रखिए, आपका चरित्र कैसा है। दुष्चरित्र भी हो सकता है, सच्चरित्र भी हो सकता है। दुष्चरित्र वाले को भी दुनिया याद करती है। कभी रावण को नहीं भूल पाएंगे, कभी कंस को नहीं भूल पाएंगे, कभी महावीर को नहीं भूल पाएंगे, कभी राम को और कृष्ण को नहीं भूल पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, दुष्चरित्र वालों को जब जब दुनिया याद करती है, रावण को याद करती है, तो रावण के पुतले जलाए जाते हैं, और राम को याद करो तो उनके मंदिर बनाए जाते हैं। ध्यान रखना है। अब सोचना आपको है कि लोग आपके मंदिर बनाए या आपके पुतले जलाए, ये सोचना जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो पुतले जलवा लो, चाहो तो आस्थाओं के मंदिर बन। जिंदगी है, ध्यान रखना, जिंदगी का सार उसका चरित्र है। ध्यान रखना, सीता भी याद किए जाती है तो शूर्पणखा भी याद की जाती है। ध्यान रखना, सोचना है आपको कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए तुम्हारा, कौन सी जिंदगी होना चाहिए तुम्हारी।
चबूतरे बनाने से आदमी अमर नहीं होता है। कब्रिस्तानों में ऐसी मजार है जहां कोई चिराग जलाने वाला दिखाई नहीं देता है, घास उग रही है, उन पर ध्यान रखना। और मेरे तीर्थंकरों की ऐसी पावन भूमियां हैं, समेत शिखर पर आज भी हजारों माथे झुका करते हैं, मस्तक झुका करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, मनुष्य के जीवन का सार उसका चरित्र होता है। रविवार को पैदा होते हो, सोमवार को बड़े हो जाते हो, मंगलवार को पढ़ लिख लेते हो, बुधवार को विवाह हो जाता है, गुरुवार को बच्चा पैदा हो जाता है, शनिवार को बीमार हो जाते हो, शुक्रवार को बीमार हो जाते हो, शनिवार को अस्पताल चले जाते हो, और रविवार को दुनिया से। ये कोई जिंदगी है आदमी की? ये बड़ा भद्दा चरित्र है आदमी के जीवन का। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, आपसे कहूंगा, मेरे एक शिष्य की मृत्यु हो गई। मैं उसी शहर में था। लोगों ने कहा कि आपका एक अच्छा भक्त चला गया, घर के लोग रो रहे हैं, आप चल के थोड़ा सांत्वना दे दो। मैंने कहा किसे? जो गया उसे या जो बैठे हैं उन्हें? बोले जो बैठे हैं गया वो तो गया। मैं गया उसके घर, मृत काया पड़ी थी। मैंने देखा और मुस्कुराया और लौट गया। घर के लोगों ने पूछा आपने कुछ नहीं बोला, आपको दुख नहीं हुआ? आपका शिष्य दुनिया से विदा हो गया। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। बोले आपका बड़ा अनन्य भक्त था, आपके लिए जान देता था, आपको इतना सा भी दुख नहीं? मैंने कहा जो मेरा शिष्य था, जो जीवित था, जो पड़ा है, वो पहले भी मरा हुआ था और आज भी मरा हुआ है, और जो जीवित मेरा शिष्य था वो पहले भी जिंदा है और वो आज भी जिंदा है। ध्यान रखना है मान्यवर, जो शरीर के लिए तुम रो रहे हो ये तो पहले से मृत्यु की मौत में समाया था। शरीर जिंदा कब रहता है? वह तो मरा हुआ होता है। और जो मेरा शिष्य था चला गया, मेरे आशीर्वाद लेकर गया है। मैंने कहा वो कल भी जीवित था, वो आज भी जीवित है और वो सदियों जीवित रहेगा। ये हमारे समय सार और गीता का ज्ञान हुआ करता है। हमने देह को नहीं, नैवं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैवं दहन्ति पावका। नारायण कृष्ण ने कहा कि तुम जो हो, तुम्हें कोई जला नहीं सकता, कोई तुम्हें गला नहीं सकता है, कोई छत्र तुम्हें शस्त्र छेद नहीं सकते हैं। तुम अजर अमर आत्म पुरुष हो। ध्यान रखना। कौन मरता है? ध्यान। दबे दबे पाँव मौत आती है आने दो। मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाओगे। अंतर क्या होगा? दबे दबे पाँव मौत आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो। प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, खेल के जीवन क्या है? खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्कुराता है। बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्कुराता है। हे आत्मा के जौहरी को इसका कुछ दर्द कहाँ? कौन जन्म लेता है, कौन मृत्यु पाता है? कौन जन्म लेता है, कौन मृत्यु पाता है? दबे दबे पाँव मौत आती है आने। कौन मरता है, कौन जन्म लेता है, कौन मृत्यु पाता है? आत्मा के जौहरी को इसका कुछ दर्द कहाँ? हम अजर अमर आत्मा के गीत गाने वाले लोग हैं। हमने शरीर को कभी महत्व नहीं दिया, हमने चैतन्यता को महत्व दिया है। ध्यान रखना है। हमने आत्म तत्व को देखा है।
इस मानव तन में आकर भौतिकता में डूबा ये आदमी उस वास्तविक सत्य को भूल जाया करता है। ध्यान रखिए, मृत्यु तो जरूर आएगी। मान्यवर, घर से चला मुसाफिर, घर से चला मुसाफिर, एक तरफ बस्ती थी, एक तरफ शमशान थे। पैर हड्डी पर पड़ा तो हड्डी के ये बयान थे, चमल संभल कर चल मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। ध्यान रखना है, हड्डियां भी कहते कि हम भी कभी इंसान थे। सूरज तो ढलेगा, लाख उपाय करो, मौत से नहीं बच सकते। बच सकते क्या? बोलिए गेंदालाल जी, कोई ऐसा सेफ एरिया उदयपुर में हो? डीवाईएसपी साहब, आपकी नजरों में कोई हो ऐसा कोई खंडर जहां जाके छुप जाओ तो मौत ना आए? है क्या ऐसा खंडर? हो तो मुझे बताओ। ऐसा कोई महल, पुराना किला, क्या महाराणा प्रताप के किले में ऐसा कोई कमरा है जहां हम छिप जाएं और मौत ना आए? ऐसा कोई मजबूत मकान, ऐसा कोई गुप्त गुफा है जहां तुम मरो ना? ध्यान रखना। एक राजमहल में 2 कबूतर झरोखे में बैठे थे। अचानक राजमहल में यमराज का आगमन हो गया। कबूतर झरोखे में गुटर गूं कर रहे हैं। 2 कबूतर, कितने कबूतर अलग बैठे थे, मौज मस्ती में झरोखे में बैठे थे, पब्लिक से अलग थे। 2 कबूतर, पारस जी, 2 कबूतर पब्लिक में अलग मौज मस्ती कर रहे थे, गुटरगू कर रहे थे। एक व्हाइट कबूतर था, एक ब्लैक कबूतर था। मान्यवर, यमराज का प्रवेश हुआ। जैसे ही यमराज आए, उन्होंने देखा दोनों को बड़ी मस्ती कर रहे हैं, बड़ा ही गुटरगू गोल गोल घूम रहा है। यमराज ने देखा, मुस्कुराए, राजमहल के अंदर चले गए। दूसरे कबूतर ने पूछा, शैतान वाले ने, कि यमराज यार मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? तो कि एक थोड़ा समझदार सा कबूतर था। उसने कहा, बेटा यमराज मुस्कुराए यानी आज तेरा वारंट निकल गया, आज खेल खत्म तुम्हारा। घबरा गया शैतान कबूतर। उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा। बोले हाँ। बोले अभी नहीं, अभी तो ज्ञान गंगा बाकी है, इतना बड़ा कार्यक्रम चौमासा हो रहा है, मैं अभी जाना नहीं चाहता हूं। व्हाइट कबूतर ने कहा, देख यमराज मुस्कुराए हैं, आ गया नंबर, आ गया नंबर। बोले यार कुछ उपाय बता। वो व्हाइट कबूतर भी वकील था पेशे से। उसने कहा, सलाह दे दी, वकीलों से सलाह ले लो, ध्यान रखना। उसने कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले काम कर, जब तक यमराज भीतर से लौट के बाहर आए तो उड़ जा यहां से। ढूंढने में 1-2 साल तो लग जाएंगे। उसने कहा उड़ जाऊं? बोले हाँ। इतना उड़ा आकाश में, जिंदगी में जितना कभी नहीं उड़ा होगा, ध्यान रखना। सांस फूल गई, उड़ते जा रहा है। उदयपुर से उड़ते उड़ते दिल्ली पहुंच गया, ध्यान रखना है। जाके लाल किले पे बैठ गया कबूतर जाकर के, ध्यान रखना। जैसे ही बैठा, यमराज लौटे, उन्होंने देखा झरोखे में, मुस्कुराए, आगे बढ़े। व्हाइट कबूतर ने पूछा, ठहरो यमराज, अंदर गए थे तब भी तुम मुस्कुराए, लौट के आए तब भी तुम मुस्कुराए, कारण क्या है? तो यमराज ने कहा कि तू नहीं समझा। बोले तेरे साथ एक वो काला कबूतर बैठा था ना? बोले हाँ। बोले आज उसकी मौत है। लौट के क्यों मुस्कुराए? लौट के इसलिए मुस्कुराया, जाते समय तो इसलिए मुस्कुराया कि पागल कहां और किसके साथ बैठा है।
तेरा तो समय हो गया है, तू कहां गुटरगू कर रहा है, तुझे तो मरना है। तो बोले लौट के क्यों हंसे? बोले लौट के मुझे इसीलिए हंसी आई कि जाते समय मैंने सोचा पागल तुझे यहां थोड़ी मरना है, लौट के देखा तो जहां मरना है खुद उड़ के चला गया, मेरा रास्ता और आसान हो गया। उसकी मौत उदयपुर में नहीं, उसकी मौत तो लाल किले पर होना है। अब वो सोचता है कि मैंने यमराज को धोखा दे दिया। अरे नादान, धोखा नहीं दिया, तूने मेरे रास्ते आसान कर दिए। हंसी मुझे इसलिए आ रही थी कि तेरी मृत्यु जहां होना है वहां उड़ के तू स्वयं। उदयपुर वालों, एक बात ध्यान रखना, जब मृत्यु आती है वेंटिलेटर लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ, फलाने अस्पताल जाओ, वो तुमको उठा के अहमदाबाद रेफर कर देता है, यहां नहीं वहां बचोगे, तुम वहां चले गए। अरे नादानो, ये डॉक्टर नहीं भेज रहा और तुम नहीं चिल्ला रहे, ये मौत तुम्हारी वहां इंतजार कर रही है। स्वयं चलकर मृत्यु के मुंह में चमा जाओगे, मौत से तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं है। ध्यान रखना, तू लाख हिफाजत कर ले, तू राख करे रखवाली, और उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा। कितनी हिफाजत करते हो जिंदगी की। मान्यवर, आपसे निवेदन है, किस गलत फहमी में जीते हो, एक बार विचार करो। जीते जी जिंदगी को समझने का प्रयास करो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।